हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि बच्चे हमने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था, रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था, उसका मैंने पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर रखा है और उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चे कुछ आगे के पहले सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी सवालों के लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और एक बार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है बच्चे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज टू द पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो 8 रेज टू द पावर n लिखा है, तो 8 रेज टू द पावर n, और ये बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ तो वैसे अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 0 तो खैर देखो, अगर मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि मतलब सीबीएसई में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी जैसे 6 रेज टू द पावर n 0 पर एंड होगा या नहीं, 0 पर एंड होगा या नहीं, विल 6 रेज टू द पावर n विल एंड एट 0 और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे सीबीएसई के अंदर। तो बच्चे इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो नंबर नीचे लिखा गया है उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। तो सब कह सकते हैं बच्चे खुशी खुशी कि 6 को हम सर 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे, बिल्कुल सही है। यानी 2 इंटू में 3 और बाहर क्या है, ये 6 है ना, और इसकी रेज टू द पावर n है। अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है, अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसके पास प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 एंड 5, तभी वो नंबर जो है जब 2 और 5 प्राइम फैक्टर होंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 बना देगा जहां पर 0 आ रहा है। अगर यहां पर 5 होता तो मैं बोल देता कि ये जो है एंड करेगा 0 पर क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 की मौजूदगी है, 5 की मौजूदगी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 एंड विद 0 प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए थे बच्चे, प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए थे, 2 एंड 5। वेरी गुड, 2 एंड 5 होने चाहिए थे। टू एंड विद 0 प्राइम फैक्टर शुड बी 2 एंड 5, बट इन 6 प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3, so 6 raised to the power n will not end with 0। ये तो कौन सा केस है बच्चे, जब 6 raised to the power n के बारे में पूछा जाता है, और ये काफी सारी जगह पर देखा भी गया है। पर यहां पर जो बोर्ड में 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था वहां पर था 8 raised to the power n, और इसमें मुझे पता था कि ये जो 0 दिया है ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर 2 और 5 की मौजूदगी होगी। यानी मेरे को 8 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मेरे को चेक क्या करना है, 8 रेज़ टू द पावर n ही तो चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा। ये बात याद रखना बच्चे कि ये जो नीचे दिया गया नंबर है, ये यहां पर जैसे ये दिया था, हम इसके ऊपर टारगेट बना रहे हैं और इसका प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो सभी बच्चे कह सकते हैं कि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 2, क्योंकि 8 रेज़ टू द पावर n था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 रेज़ टू द पावर n। यहां पर 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 पर तो एंड नहीं कर सकता। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो 0 तो यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता ना बच्चे, क्योंकि 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, 2 एंड 5 का एक साथ होना। 2 एंड 5 का एक साथ होना जब है ही नहीं तो एंड ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एक सेकंड बच्चे, हाँ ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 2 1 5, देयर HCF इज 81। ओके, उनका HCF 81 है, देन पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर
से लिया गया है, 2025 में सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था और ऐसा क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और ट्रिकी भी है। इसमें कह रहा है बच्चे 2 नंबर का सम, तो 2 नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द 2 नंबर बी, क्या ले लेंगे दोनों नंबर को, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है ना बच्चे, एक्स एंड वाई। पर 2 नंबर को अगर मैं एक्स और वाई लेता हूं का सम 1215 है और दोनों नंबर का HCF 81 है, तो आप एक्स एंड वाई क्यों ले रहे हो। देखो मैंने आपको पिछली, देखो एक्स एंड वाई हम इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको यही सिखाना चाहता था, आप एक्स एंड वाई पर जाएंगे, पर एक्स एंड वाई लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCF गिवन है। HCF क्या है सर, जो 2 नंबर है जिनका सम, 2 नंबर जिनका सम क्या है 1215, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका सम 1215 है, पर उन्हीं 2 नंबर का जो HCF है वो 81 है। अगर HCF 81 है किसी 2 नंबर का, इसका मतलब HCF उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, यानी वो जो 2 नंबर होंगे वो 81 का मल्टीपल होंगे ना। बच्चे देखो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, HCF क्या करता है, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। मान लो A और B है, तो इसका जो भी HCF होगा वो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। और LCM क्या होता है दोनों नंबर का, वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, यानी LCM इन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है और HCF का मल्टीपल होते हैं ये दोनों नंबर, तभी तो ये दोनों डिवाइड हो पाएंगे HCF से। HCF वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है सबसे छोटा नंबर, उसको कहते हैं LCM। ये पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका मतलब 81 उन दोनों नंबर को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा ना, क्योंकि HCF क्या है 81, इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। तो एक नंबर होगा 81x और दूसरा नंबर होगा 81y। अब कहोगे आप सर 81x और 81y क्यों लिया। 81x का मतलब है कि यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पर वो रहेगा 81 का मल्टीपल ही। यहां पर 81y का मतलब ये है कि वो नंबर 81 का मल्टीपल रहेगा। वो नंबर क्या रहेगा बच्चे, 81 का मल्टीपल रहेगा। पर एक कंडीशन जो बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते वो ये है कि x और y में और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अगर इनमें कुछ कॉमन होता, मान लो यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, तो जब मैं HCF लेता हूँ तो मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ तो कॉमन आ जाता, कॉमन आ जाता तो 81 थोड़ी रहता LCM, HCF क्या रह जाता 81 इंटू में 2, जबकि मेरे को HCF को 81 ही रखना है। इसका मतलब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जब 2 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लो एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 2 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर 4 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक नंबर कॉमन है सिर्फ 1, एक नंबर इन दोनों में भी कॉमन है सिर्फ 1। ऐसे ही x और y का जब मैं देखूंगा कॉमन फैक्टर तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि HCF x और y का 1 है, यानी जो सबसे बड़ा नंबर x और y को डिवाइड कर रहा है वो 1 है। यही तो हो रहा है ना बच्चे। जैसे अगर मैं यहां पर दोनों में कॉमन ले लूंगा तो ये तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल बना देगा और HCF तो बदल जाएगा ना, मेरा HCF तो बदल जाएगा। HCF को मुझे वही रखना है। HCF हम कॉमन लेके निकालते हैं, कॉमन लेकर निकालते हैं। आपने पहले भी HCF निकाला होगा तो आपको पता होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 3 लिख दूं दोनों जगह तो कॉमन तो 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर मेरे को क्या चाहिए 81 ही रहे, तो इसका मतलब x और y में कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 7 अगर मैं लिख दूं, इन दोनों नंबर में एक ही नंबर एक कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। यानी सबसे बड़ा नंबर 5 और 7 को डिवाइड करने वाला 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि HCF x और y का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि 2 नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो हम कहते हैं 2 नंबर जो है को प्राइम है। यानी 2 नंबर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। दिस इज द कंडीशन ऑफ को प्राइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चे कि को प्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा 1 ही सबसे बड़ा नंबर है, उसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। और ये समझ गए अगर आप, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। मैंने आपको ये भी समझाया कि मैंने इसको को प्राइम क्यों लिया। तो 2 नंबर देखिए, HCF क्या था सर,
आप कहेंगे HCF था सर 81, तो लेट द टू नंबर बी 81x एंड 81y, सब कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छे। एंड HCF x और y का आपस में कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं x एंड y आर को प्राइम, x एंड y क्या है सर, को प्राइम है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन आएगा तो HCF 81 थोड़ी रहेगा, HCF तो बदल जाएगा ना, 81 इंटू में 2 हो जाएगा, 81 इंटू में 3 हो जाएगा, 81 इंटू में 4 हो जाएगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो x और y को मुझे को प्राइम लेना होगा, ये तो मेरी मजबूरी है कि x और y को मैं को प्राइम लूँ। तो अगर ये ऐसा होता है तो 2 नंबर तो मुझे मिल गए। अब 2 नंबर का सम क्या है सर, 81, तो यानी 81x प्लस 81y सम करना है ना, 2 नंबर का सम कितना है 1215, यहाँ पे लिखेंगे 1215, सम कर दिया हमने। सर 81 कॉमन आ रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, तो यहाँ का बचेगा अंदर ब्रैकेट के x प्लस वाई, किसके बराबर आएगा 1215 के, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा सर 1215 अपॉन में 81 के। थोड़ा सा इसको आप रिड्यूस करो बच्चे, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये दोनों जा रहे हैं 3 से चला जाएगा, ये 3 4 ज़ा 12, फिर 0 और 3 5 ज़ा 15। एक दिक्कत यहाँ पे बच्चे ये करते हैं कि सीधा 45 लिख देते हैं, जबकि गलत है। 1215 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 4 ज़ा क्या आएगा सर 12 आएगा, और 2 नंबर अगर मुझे साथ में नीचे 2 नंबर अगर मुझे एक टाइम पर एक ही नंबर नीचे आ सकता है तो 1 नीचे आएगा, और 5 कह रहा है सर मुझे भी नीचे लेके आओ, पर आप नहीं ला सकते ना 5 को नीचे, क्योंकि 1 टाइम पर 1 ही नंबर डिवाइड होगा। तो आप 5 को अगले स्टेप में ला सकते हो। अगले स्टेप में लाने के लिए क्या करोगे आप, 3 0 ज़ा क्या होगा 0 माइनस करोगे 1 ही आएगा। अब ये तो नेक्स्ट स्टेप है, अब तो नीचे ला सकते हो, तो 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आएगा 405। फिर 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 7 ज़ा 21। अब किससे चला जाएगा सर, ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 3 1 ज़ा 3, देन यहाँ पे बचेगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 5 ज़ा 50, 3 9 ज़ा, उसके बाद क्या ये 5 6 7 9 से जा रहा है क्या, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 4 9 5 ज़ा 45, यानी x प्लस वाई किसके बराबर आ गया सर 15 के। अब इसने आगे क्या पूछा था, फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर, कितने नंबर के पॉसिबल पेयर पॉसिबल है, कितने नंबर के पॉसिबल पेयर पॉसिबल हैं। तो आप कैसे करोगे, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1215, 2 नंबर का सम 1215 है, उनका HCF 81 था, HCF 81 होने की वजह से ही मैंने कंडीशन निकाली, सम कर दिया, उसके बाद पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर पूछ रहा है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर x और y आपको पता है को प्राइम है, यानी इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता, पर मुझे सम को 15 रखना है। तो अगर आप अपनी मर्जी से 1 लेते हो, यहाँ पर अगर आपने 1 लिया तो आप यहाँ पे 14 ले सकते हो। और अगर आप देखो, एक सेकंड बच्चे, अगर आप देखो, एक मिनट बच्चे, अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इसमें हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको गौर से देखूं, तो अगर मैं x की जगह 1 अपनी मर्जी से मान के चलता हूं, तो मैं y की जगह 14 ले सकता हूं। और 1 और 14 का HCF अगर मैं देखूं, 1 और 14 में कॉमन सिर्फ 1 नंबर ही तो है, तो यानी ये कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा, तो एक पेयर हो जाएगा 1 और 14, यानी x की जगह 1 और y की जगह 14। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, अगर आप x की जगह 2 डालते हो और आपको 15 चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या 13 डाल सकते हो। और 2 और 13 में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 और 13 में कॉमन क्या है सर, 2 एंड 13 में भी कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी ये कंडीशन भी बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद अगर मैं x की जगह 3 डालता हूँ, x की जगह 3 डालता हूँ, तो क्या फिर मुझे y की जगह क्या डालना पड़ेगा, 12 भी डालना पड़ेगा। पर इनमें कॉमन 1 थोड़ी है, 3 और 12 में कॉमन जो सबसे बड़ा नंबर है वो 3 ही है, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा 3 थोड़ी चाहिए मुझे, 1 चाहिए। अब आते हैं हम 4 पर। अगर मैं x की जगह 4 डाल दूं, तो मैं
y की जगह क्या डालूंगा सर, x की जगह मैंने 4 डाल दिया, y की जगह क्या डालूंगा 11, 11 तो 11 प्लस 4 अगेन क्या हो जाएगा 14, और 11 और 4 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आप 7 और 8 भी तो डाल सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप 5 डालोगे तो आपको दूसरी जगह 10 डालना पड़ेगा, HCF 1 नहीं आएगा। 6 डालोगे, 6 के साथ आपको मजबूरन क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ अगर आपने 6 डाल दिया तो 9 डालना पड़ेगा, अगेन HCF 1 नहीं आएगा। 7 के साथ देखोगे तो 8 डालोगे, 7 और 8 का जो HCF है वो 1 आ जाएगा। यानी जो पॉसिबल पेयर्स बने वो बने 1,14, 2,13, दो नंबर्स x और y की जगह जो रिप्लेस हो सकते हैं, x और y की जगह, x और y की जगह आप जब वैल्यू डालोगे, अब आप कहोगे सर 8,7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सेम नंबर को करस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि जब मैं x की जगह 8 डालूंगा और इसकी जगह 7 डालूंगा, या x की जगह 7 डालूंगा इसकी जगह 8 डालूंगा, तो दोनों सेम ही नंबर को दिखाएंगे। तो इसको नहीं लेना, आपने एक यूनिक केस लेना है कि 114, 213, 411 ऐसा, तो फिर मतलब 11 4 लोगे तो वो एक ही नंबर को करस्पॉन्ड करेगा। x की जगह वैल्यू डालते जाओगे तो अलग अलग नंबर मिलेंगे, पर नंबर कितने मिलेंगे, x की जगह आप 1 डालो और करस्पॉन्डिंगली y की जगह आप डालोगे 14, तो दो नंबर का पेयर मिलेगा, एक पेयर डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉसिबल पेयर बताने हैं। तो x की जगह जब आप 1 डालोगे और y की जगह जब 14 डालोगे तो x ये तो 81 रहेगा, और ये आएगा 81 इंटू में 14, एक नंबर मिलेगा। सेकंड, x की जगह 2 डालोगे तो 81 इंटू में 2 और 81 इंटू में 3, ये दूसरा नंबर होगा। फिर x की जगह 4 डालोगे और y की जगह डालोगे 11, तो x इंटू 81 इंटू में 4 और 81 इंटू में y दैट इज 11, तो ये तीसरा पेयर। तो ऐसे करते करते ये 4 पेयर बने हैं, इन 4 पेयर से 4 नंबर्स मिलेंगे। तो पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4 पेयर्स। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाल भी लिया। समझ आया बच्चे? इफ 2, ये था बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ये जिनको एक्सप्रेस कुछ ऐसे कर रखा है, p को एक्सप्रेस कर रखा है 18 a स्क्वायर b 4, और q को एक्सप्रेस कर रखा है 20 a क्यूब b स्क्वायर, जहां पर a और b को प्राइम नंबर बोल रहा है ये, और एलसीएम पूछ रहा है p और q का। इजी क्वेश्चन है और बोर्ड 2024 में आ रखा है। तो हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है एलसीएम, p और q का। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मुझे तो प्राइम नंबर चाहिए सारे, और इसने चीख चीख कर बोल दिया कि a और b तो प्राइम है, तो a और b तो प्राइम की पावर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे चाहिए चाहिए। पर सर 18 और 20 थोड़ी है प्राइम, 18 एंड 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना इसको सर। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 18 को जब मैं प्राइम से ब्रेक करने जाऊंगा तो 2 9 18, इसके साथ क्यों कर रहे हो ना इंसाफी, इसको भी तो करना पड़ेगा ना प्राइम में ब्रेक। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बेचारा अकेले ही कंपोजिट बने घूम रहा है, इसको भी प्राइम बना देते हैं ना, तो 3 3 9 एंड 3 1 3। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको अच्छी तरीके से लिखने जाऊंगा तो 2 की रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2 और a रेज टू द पावर 2 और b रेज टू द पावर 4। बिल्कुल सही बात है सर। सर नीचे वाले को भी कर दो 20, हमें गंदा लग रहा है देखने में, तो कर देते हैं इसको भी। 2 1 2, फिर 0 आ गया, 2 5 10, देन 5 1 5, तो ये बनेगा आपका 2 रेज टू द पावर 2, और बनेगा, अब देखो 3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है, तो मैं 3 रेज टू द पावर 0 लगा देता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और 5 रेज टू द पावर 1 है वो भी लगा दिया, और a रेज टू द पावर 3 है वो भी लगा रखा है, और b रेज टू द पावर 2। अब जितने भी प्राइम्स हैं वो सेम है ऊपर नीचे। सर ऊपर तो 5 है ही नहीं, नीचे है, अरे लगा दो 0 लगा के लगा दो, डर क्यों रहे हो। अब देखो बच्चे, सारे प्राइम फैक्टर टेपना स्टार्ट कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 5 कर दो, a कर दो, b कर दो, और फिर 2 की लो ग्रेटेस्ट पावर। कल पिछली क्लास में मैंने बात भी की थी कि हम जो है ग्रेटेस्ट पावर के ऊपर बात करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर के ऊपर बात करते हैं किसमें, ग्रेटेस्ट पावर के ऊपर बात करते हैं किसमें, एलसीएम में। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं 1 और 2 में। एक्सपोनेंट किसका बड़ा है, 2 का, मतलब 2 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 2 में इसका एक्सपोनेंट, और 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2, तो 2 ले लिया। सर 3 यहाँ 2 है 1 है, 2 ले लो, बहुत बढ़िया। 5 में सर ये 0 है ये 1 है, सर 1 वाला ले लिया। सर a में ये 2 है ये 3 है, सर 3 वाला ले लिया। b में 4 है ये 2 है, और ये है 4। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। सर अगर आप इसको मल्टीप्लाई ना भी करें, आपको ये दिख गया यहाँ सर a स्क्वायर है b स्क्वायर है, सर यहाँ तो हमारा a क्यूब b क्यूब 4 आ गया, ये तो गलत है सरासर, धोखा कर रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर
यहाँ तो सर ए क्यूब बी क्यूब ये भी खत्म हो गया सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं ना, ए क्यूब बी क्यूब, ओ हो बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया। अब इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम जो है एमसीक्यू में भी आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और बड़े वाले वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि बड़े 5-5 नंबर 4-4 नंबर 3-3 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा या एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो समझने में दिक्कत आती है। तो बच्चे ये 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? एमसीक्यू क्वेश्चन है। 3 अलार्म्स क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल, मतलब 3 अलार्म क्लॉक है और वो रेगुलर इंटरवल पर अलार्म बजा रही हैं। एक बजा रही है सर 20 मिनट में, एक बजा रही है 25 में, एक बजा रही है 30 में, यानी एक बजाएगी 20 मिनट में, 20-20 मिनट में बजा रही है, मतलब 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, फिर 40 मिनट में बजाएगी, ओ हो, फिर 60 मिनट में बजाएगी, फिर 80 मिनट में बजाएगी, सॉरी 20 मतलब ऐसे बजाती जाएगी, टक 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 बज रहा है। एक बजा रही है सर 25 मिनट में दूसरी वाली घड़ी, फिर 25 मिनट बाद बजाएगी तो 50 मिनट बाद बजाएगी, फिर 25 मिनट बाद बजाएगी तो 75 मिनट में बजाएगी, मतलब इस तरीके से ये भी चलती जाएगी। और अगली वाली घड़ी बजा रही है 30 मिनट में, फिर 60 मिनट में बजाएगी 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स आफ्टर, देन आफ्टर 30 मिनट्स अगेन इट विल रिंग, देन आफ्टर 90 मिनट्स इट विल, मतलब आफ्टर 30 मिनट्स ये रिंग करेगी, फिर 30 मिनट बाद रिंग करेगी, यानी 30-30 मिनट का गैप, 30-30 मिनट्स का गैप ये लेकर चल रही है। और इस तरीके से बच्चे ये बजती हुई चलेगी। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी 12 नून पर अगर ये एक साथ बीप कर रही थी, 12 नून पर एक साथ इन्होंने पहली बार एक साथ बजी, एक साथ तीनों बीप करी, तो एट वट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन आफ्टर द फर्स्ट टाइम, यानी पहले के बाद अब दूसरी बार कितने बजे जो है ये बीप करेगी। सर ये क्या क्वेश्चन है, कहाँ कितने बजे बीप करेगी, हमें कैसे पता लगेगा, सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई जनरली पूछ लेता है। और कुछ भी नहीं है बच्चे, आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये 20 मिनट बाद बीप कर रही है, फिर 40 पे कर रही है, 60 पे कर रही है, 80 पे कर रही है, यानी 20 मिनट्स पे बीप कर रही है, तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, या तो एलसीएम लगेगा या तो एचसीएफ लगेगा। देखिए बच्चे, एलसीएम तब लगता है क्योंकि एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा आता है, आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी करा था। जैसे मैं 2 और 4 का अगर एलसीएम देखूंगा तो मैं वो सबसे छोटा नंबर देखूंगा जो दोनों से डिवाइड हो, और वो नंबर है 4। तो जनरली या तो बड़े नंबर के बराबर आता है एलसीएम, या तो इनसे बड़ा आता है, और एचसीएफ की बात करूं 2 और 4 में, तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है 2, यानी एचसीएफ 2 है और एलसीएम जो है 4 है। बड़े नंबर के बराबर है एलसीएम या उससे बड़ा आता है। अगर मैं इसके अलावा यहाँ पे 3 और मान लो ले लेता, सपोज मैंने ले लिया 4 ले लिया, तो मैं वो सबसे छोटा नंबर देखूंगा जो दोनों से डिवाइड होता है वो है 12, और एक सबसे बड़ा नंबर देखूंगा जो दोनों को डिवाइड करता है वो 1, यानी एचसीएफ हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा आएगा क्योंकि वो इन दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड। और एलसीएम जो है इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा या बड़े वाले नंबर के बराबर आएगा, बड़ा आएगा या बड़े वाले नंबर के बराबर आएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर एलसीएम लग रहा होगा तो हम मान के चलेंगे इनके बड़े वाले के आंसर के बराबर आएगा या इन तीनों से बड़ा आएगा। और एचसीएफ का जब कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो आंसर छोटा आएगा, छोटा, और जब एलसीएम लग रहा होगा तो बड़ा आएगा, बिग, ग्रेटर आंसर आएगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि 20, 25 और 30 का मैं एलसीएम लूँ तो आंसर या तो 30 आएगा या 30 से बड़ा आएगा। मैंने कोई बड़ा आंसर कंसीडर कर लिया कि आएगा, चलो आ गया, मान लिया 60 मिनट बाद ये जो है बीप करेंगे, क्योंकि 20 मिनट बात कर रहे हैं, 25 मिनट बात कर रहे हैं, 30 मिनट बात कर रहे हैं, मैंने मान लिया 60 मिनट भी आएगा आंसर, 60 मिनट आंसर आएगा। या किसी ने चलो पहले सोच लिया कि छोटा आएगा, तो मैंने 20, 25 और 30 से कोई छोटी वैल्यू सोच ली, सपोज मैंने सोच ली 10 मिनट सोच ली, 10 मिनट। अब मुझे बताओ क्या 10 मिनट बाद तीनों एक साथ बीप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। 20 मिनट तो इकलौता यही ले रहा है, 20 मिनट बाद तो यही बीप कर रहा है, तो 10 मिनट बाद तीनों कैसे बीप कर सकते हैं? 20 मिनट बाद तो ये बीप करेगा, तो 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले कैसे बीप कर सकता है कोई? तीनों एक साथ 10 मिनट बाद कैसे बीप कर सकते हैं जब 20 मिनट इकलौता यही ले रहा है?
यानी छोटा आंसर तो होएगा ही नहीं, छोटा तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या एलसीएम। अब मैं मान लो बड़ा आंसर लेता हूँ 60, तो फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि 60 मिनट बाद तीनों बीप कर जाएं, 60 मिनट बाद तीनों बीप कर जाएं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे। समझ आया आपको बच्चे क्यों एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेके चलता हूँ तो छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता ना। 10 आंसर कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ। 10 आप कभी ले सकते हो, 10 आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 10 जो है इन तीनों से छोटा है, और अकेला छोटी वाली घड़ी जो है ज़्यादा समय ले रही है, यानी 20 मिनट ले रही है, और 10 मिनट बाद कैसे बीप कर सकते हैं, यानी बड़ा आंसर होगा, यानी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम? 20, 25 और 30। इससे मुझे पता लगेगा कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और मुझे ये पता लग जाएगा ये कितने मिनट बाद अगेन बीप करेंगे, अगेन बीप करेंगे, कितने मिनट बाद ये अगेन बीप करेंगे। तो मुझे 20, 25 और 30 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए सर प्राइम फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, चाहे एलसीएम लो चाहे एचसीएफ। तो 20 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया यहाँ पर, 2 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, तो ये बनेगा एक सेकेंड बच्चे, ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पर तो सर 5 रेज़ टू द पावर 2 ही बनेगा, और इसको अगर 30 को लिखेंगे तो 30 का अगर मैं करूँगा तो आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। सर यहाँ तो है ही नहीं 2, तो लगा दो ना, 2 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो। सर ऊपर 5 है सर, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नहीं है 3, तो 3 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो। सर यहाँ भी 3 नहीं है, 3 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो, बहुत बढ़िया। अब क्या लेना है सर, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है सर, 20, 25 और 30। इससे मुझे पता लगेगा कितने मिनट बाद ये बीप करेंगे, कितने मिनट बाद ये बीप करेंगे। तो सर सारे प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम, तो 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। तो सर यहाँ पर 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 2, यानी एक्सपोनेंट 2 सबसे बड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो है 2 है 5 का, तो ये 2 ले लिया। 5 के केस में 5 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो 2 बड़ा है। 3 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो 1 सबसे बड़ा है। यानी इसका एलसीएम आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 2 जो है 4 होता है, 3 होता है, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू में 25, और 12 इंटू में 25 अगर आप करते हो मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा ये 5 टू द 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 मिनट। 300 मिनट बाद ये एक साथ बीप करेंगे। 300 मिनट बाद ये क्या करेंगे सर, एक साथ बीप करेंगे। अब मुझे बताओ 12 बजे जब ये पहली बार बीप करे थे तो 300 मिनट बाद कितना समय हो रहा होगा वो निकालना पड़ेगा। अगर आप जब ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब बच्चे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। 300 मिनट तो मैं इसको आर में ही निकाल लेता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको मैं देखूँ अगर 300 मिनट को, तो 60 मिनट में कितना आवर्स होते हैं, 60 मिनट में सर होते हैं 1 घंटा होता है 60 मिनट में। सर 1 मिनट में कितने होते हैं, तो 1/60 आर होते हैं। अगर मैं 300 मिनट करूंगा तो दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 300 का। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है, तो 300/60 आर हो जाएगा। 6 से ये कर जाएगा 5, यानी 5 आर बाद, यानी 300 मिनट में 5 घंटे हैं। तो 12 नून पर जब ये बीप कर रहे थे एक साथ, तो 12 में 5 घंटे और बढ़ा दो, तो फिर 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे और फिर 5 बजेंगे। यानी अगेन ये जो बीप करेंगे वो 5 बजे करेंगे, 5 PM पर बीप करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चे वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम डील करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को बच्चे इस तरीके से हम टैकल करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है बच्चे, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। असर्शन रीजन के MCQ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर अभी आपने पढ़ा था, को प्राइम नंबर क्या थे, जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और B का को प्राइम है ना, A एंड B, उसका को प्राइम जब होते हैं तो क्या होता है, को प्राइम होने पर HCF 1 होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो A और B को डिवाइड करेगा वो 1 होगा। कह रहा है सर A क्यूब और B क्यूब क्या होंगे, मतलब अगर A और B 2 को प्राइम नंबर हैं तो A क्यूब और B क्यूब क्या होंगे। तो मैं 2 को प्राइम नंबर कोई भी कंसीडर कर लेता हूँ अपनी मर्जी का। मैंने क्या किया, A को ले लिया 3 और B को ले लिया 4। A क्या है,
3 और बी क्या है 4। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया और मैं देखूं भी अगर तो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि HCF जो 3 और 4 का निकल कर आएगा वो 1 ही आएगा। यानी सबसे बड़ा नंबर जो 3 और 4 को डिवाइड कर रहा है वो 1 ही है, 1 के अलावा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो a का क्यूब करना है, यानी a का क्यूब, या a का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब कर दो, यही कह रहा है ना। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और b का क्यूब कर रहा है, करने को भी कह रहा है, तो 4 का भी क्यूब कर दो। 4 का क्यूब होगा यहाँ पर, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 होगा। 4 4 16, हाँ 64 होगा। अगर मैं देखूँ 27 और 64 का प्राइम फैक्टराइज करके देखना एक बार। 27 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो आप कहोगे 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, यानी बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 3। और 64 का करोगे जब आप तो 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, देन 2 8 ज़ा, देन 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6। अगर मैं यहाँ लगा भी दूँ 2 रेज़ टू द पावर 0 और यहाँ लगा दूँ 3 रेज़ टू द पावर 0, तो जब मैं HCF लेने जाऊँगा किसका 27 और 64 को, तो आप कहोगे सारे प्राइम फैक्टर लिख दो। तो मैंने 2 और 3 लिख दिया, पर 2 की हम अब यहाँ पे मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम लेते हैं किसमें HCF में। तो मिनिमम क्या है 2 6 और 2 0 में सर 0 है, इसमें मिनिमम क्या है सर 0 है। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 का आंसर क्या आता है सर 1, और 3 रेज़ टू द पावर 0 का आंसर क्या आता है 1। यानी जब मैंने क्यूब भी कर दिया तब भी ये नंबर क्या है क्रो प्राइम, क्योंकि HCF क्यूब करने के बाद भी 1 ही रहा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरीके से बोर्ड 2021 का MCQ क्वेश्चन भी हमने टैकल कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये था बच्चे इंपॉर्टेंट सवालों की लिस्ट, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चे कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मोटिवेट करें कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, क्या आपको और भी वीडियोस इसी तरीके से चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।